बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SSPR इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में खुशामदीद जी। आज जी हमारे पास ये एक फ्लैश UPS 1000 वाट इन्वर्टर एंड चार्जर। तो ये हमारे पास UPS आया है जी। तो इसको जो हम रिपेयर करना सीखेंगे इंशाल्लाह। पहले देखते हैं इसमें फ़ॉल्ट क्या है जी और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट हैं जी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें जी, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके जी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले UPS को चेक करते हैं जी कि UPS में फ़ॉल्ट क्या है जी। सबसे पहले जी हम UPS को 12 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक करते हैं जी कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है जी। तो ये हम 12 वोल्ट अपने देते हैं जिधर ये पॉजिटिव हो गया जी और जो नीचे नेगेटिव हो गया जी। सप्लाई हमने दे लिया जी 12 वोल्ट की। सप्लाई देने के बाद अब हम इसको चेक करते हैं जी ऑन करके। UPS आपको दिखाते हैं जी हमारा ऑन हो चुका है जी बिल्कुल। जो इसकी जो ग्रीन LED है जी ग्लो कर रही है जी UPS की। फ्लैश की लाइट में शायद आपको नज़र ना रहा होगा जी, लेकिन इसकी जो LED है जी ग्लो कर रही है, ये देखें। तो इसका अब वोल्टेज चेक करते हैं जी कि हमारा UPS जो है AC वोल्टेज निकाल रहा है और कितना निकाल रहा है जी। चेक करते हैं इसमें। ये हमारे पास मल्टीमीटर है जी, इसका हमने 250 वोल्टेज पे सेट किया हुआ है। तो अभी चेक करते हैं इसके वोल्टेज को, आपको दिखाते हैं जी। तो चेक करते हैं जी अपने वोल्टेज को UPS के कि हमारा UPS वोल्टेज पूरा निकाल रहा है कि नहीं जी। ये देखें ये हमारी प्रॉब्स को हम लगाते हैं जी UPS में और ये देखें जी हमारे वोल्टेज हैं 220 आ रहे हैं जी। इन प्रॉब्स को उल्टा के देखते हैं जी अब। तो इधर भी हमारे UPS के वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, यानी हमारा UPS बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है जी। तो उल्टाने का मकसद ये होता है जी कि बाद का तो जो हमारा UPS वो DC वोल्टेज क्रिएट कर रहा होता है, तो वो ठीक नहीं होता, AC नहीं बन रहे होते वोल्टेज। तो अब इसको हम चेक करते हैं इसके चार्जर को, क्या है इसके चार्जर में फ़ॉल्ट है अपने UPS के। अब हम चार्जर को चेक करते हैं जी क्या है हमारा चार्जर ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये इसकी पोर्ट रही जी चार्जर वाली, ये देखें फ्यूज़ 10 एम्पीयर 250 वोल्ट तक इन है जी। दरअसल जी ये जो UPS है इसमें चार्जर सिर्फ 5 एम्पीयर का दिया गया है जी। ये UPS बहुत अच्छे हैं जी, लेकिन चार्जर सिर्फ 5 एम्पीयर का है। तो ये हमारी वायर्स हैं जी 220 वोल्ट की सीरीज में लगाई हुई। तो अब इनमें कनेक्ट करते हैं जी हम अपने इस पोर्ट में लगाते हैं, देखते हैं। पोर्ट में लगाने से जी बिल्कुल भी हमारा जो इन्वर्टर है इसमें कोई भी हलचल नहीं हुई। तो इनको लगाने से एक तो हमारे इधर वोल्टेज आने चाहिए जी, यहाँ हमारे वोल्टेज आने चाहिए। दूसरा जो UPS के अंदर रिले लगी होती हैं ऑटोमेटिक रिलेज, AC आने पर उन रिलेज को भी आवाज़ करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं शो हो रहा है जी DC के। मीटर को हमने DC रेंज पे रख लिया जी। तो ये है जी हमारे प्रॉब्स, और ये देखें कोई वोल्टेज नहीं आ रहे यहाँ पर लगाने पे भी, यानी हमारे चार्जर में ही मसला है जी। तो अभी इसको चेक करते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं जी। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे जी यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, तो फ्यूज़ को चेक करते हैं जी। उस फ्यूज़ की वजह से भी हो जाता है ऐसा, बिजली का झटका लगने से, AC वोल्टेज का ज़्यादा करंट आ जाने से भी वो फ्यूज़ जल जाता है। तो ये देखें जी ये हमने निकाली है बाहर, और ये फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा होगा जी ये बुरी तरह से जल गया है। तो इस फ्यूज़ को हम रिप्लेस करते हैं जी। जो फ्यूज़ जल गया जी बिल्कुल, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो फ्यूज़ काफ़ी दिया गया जिसमें ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है। इस फ्यूज़ को लगाते हैं जी अब, और अब दोबारा चेक करेंगे जी क्या है हमारा जो UPS है बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो फ्यूज़ को हमने दोबारा लगा दिया है जी। अब दोबारा हम चेक करेंगे जी इसको। स्पार्क तो हो रहा है जी UPS। तो अब वोल्टेज चेक करते हैं जी हमारे मीटर पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब जो वोल्टेज हैं वो UPS के अंदर तो जा रहे हैं, AC के हमारे फ्यूज़ जला हुआ था। तो अब चेक करते हैं इसके वोल्टेज कितने हैं।
इधर वोल्टेज भी आ रहे हैं जी, वोल्टेज 13 आ रहे हैं। हमारा यूपीएस इधर से तो ओके है, लेकिन अभी भी यूपीएस में एक फॉल्ट है जी। वो फॉल्ट ये है कि यूपीएस की जो रिलेज हैं वो वर्क नहीं कर रही। यूपीएस को टच करने से आपको भी सुनाते हैं जी कि रिलेज की आवाज़ आनी चाहिए जी, रिलेज के वर्क करने की आवाज़ आनी चाहिए जी। देखें आपको दिखाते हैं, देखिए आवाज़ तो आ रही है, लेकिन इन रिलेज की आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली और फ़ौरन आना चाहिए जी। थोड़ी सी आवाज़ जो है वो लेट आ रही है, जैसे इसके वोल्टेज कम हो जी, रिलेज के वोल्टेज। ये देखें, ये देखें, लगाने कुछ देर बाद आवाज़ आती है जी, फ़ौरन आवाज़ आनी चाहिए जी। जैसे लगता है जैसे रिलेज के वोल्टेज कम हो गए हैं, रिलेज हमारी अच्छी तरह वर्क नहीं कर रही। अगर रिलेज हमारी अच्छी तरह वर्क करेंगी तो ही हमारा यूपीएस कामयाबी से चल पाएगा, वरना ये जल जाएगा। ये फ्यूज़ जला हुआ है भी इसी वजह से जला है जी, रिलेज इस तरह वर्क नहीं कर रही हैं और वो स्पार्क कर देती हैं। ये देखें, रिलेज को बड़ी ही स्पीड के साथ 100% वर्क करना चाहिए, बिजली की तेज़ी से, तो ये लेट वर्क करती हैं। अभी हमें इस यूपीएस को खोलना पड़ेगा जी, तो इसको खोलते हैं जल्दी जल्दी से, और फिर आपको दिखाते हैं जी। यूपीएस को हमने खोल दिया जी, ये आपके सामने है। तो ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये चार्जिंग वाला पोर्शन है, ये रिलेज लगी हुई हैं जी, जो कट ऑफ रिले होती हैं ऑटोमेटिक, और ये इसका कन्वर्टर सिस्टम है जी, कन्वर्टर का कार्ड है। तो अभी हम गौर से देखते हैं जी इसमें क्या फ़ॉल्ट है इसको। तो इसका फ़ॉल्ट जो है हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ॉल्ट हमने ढूंढ लिया जी यूपीएस का। इसके चार्जर का ये देखें, ये वाला कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये फूला हुआ है जी, ये कैपेसिटर रिलेज के लिए होता है जी। तो ये कैपेसिटर जो फूल गया जी, इसी वजह से जो रिलेज हैं वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही। तो अभी आपको दोबारा भी दिखाते हैं जी कि रिलेज कैसे वर्क करती हैं, कर रही हैं और कितनी जल्दी वर्क कर रही हैं। तो आपको दिखाते हैं दोबारा। ये देखें, इधर टच करने के कुछ सेकंड बाद, थोड़े से वक्त के बाद रिलेज ऑन होती हैं जी। तो ये जो है इसमें फॉल्ट है जी, इसको कैपेसिटर को हम खोल के तो इसको अब हम रिप्लेस करेंगे जी, फिर आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले हम अपनी सप्लाई को बाहर निकालते हैं, चार्जर को, यूपीएस को हमने खोल लिया जी, इसकी सप्लाई को बाहर निकालते हैं। जब हम इसमें बहुत ज़्यादा जाली लगे हुए हैं जी, तो ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला जी लगा हुआ है, ये फूला हुआ है जी। तो वो इस सप्लाई को हम बाहर निकालते हैं जी, आस्ते आस्ते से इसको दबाएं, ये बाहर आ जाएगी। ये देखें बाहर आ गई जी हमारी सप्लाई। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जे वाला कैपेसिटर जो फूला हुआ है जी, इसको हम रिप्लेस कर देंगे जी। तो यही कैपेसिटर हमारी रिलेज को ऑन करता है। इसी कैपेसिटर में मसला आता है, जनरल लगा हुआ है कैपेसिटर इसका, इस कैपेसिटर को हम रिप्लेस करेंगे जी। इस कैपेसिटर को रिमूव करें, ये कैपेसिटर को हमने रिमूव कर लिया जी। ये रहा हमारा कैपेसिटर जो कि 25 वोल्ट 220 यूएफ का है। आपको फॉक्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी, ये देखें, इसको हम रिप्लेस करेंगे अब। ये देखें जी, ये फूला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अब हम रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले जी हम कैपेसिटर को चेक करना सिखाते हैं जी, आपको दिखाते हैं चेक करके कि इसमें क्या फॉल्ट है जी। कैपेसिटर फटा तो नहीं है, तो फिर इसमें क्या फॉल्ट होता है तो वो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है जी। ये रहा जी हमारा पुराना कैपेसिटर, ये वाला, इसका हमने मीटर कंटिन्यूटी पे किया हुआ है जी। ये देखें, तो आपको चेक कराते हैं, इसको एक प्रॉब एक तरफ और दूसरी तरफ रखें, अटैच करें। ये देखें, तो ये अटैच करने से हमारी जो मीटर की सुई है वो उसी जगह पर रुक गई है, वापस आ ही नहीं रही, यानी ये करंट को शॉर्ट कर रहा है जी। हालांकि ये एक दफ़ा सुई आगे को जाके फ़ौरन वापस आनी चाहिए। ये देखें, नहीं आ रही। दूसरी तरफ ये देखें, दूसरी तरफ भी सुई जो आगे रुक जाती है, बिल्कुल वापस नहीं आती। दोबारा दिखाते हैं आपको, इस तरफ से लगाएं तो ये देखें, अटैच करने से ये देखें,
ये सुई इस जगह पे आकर रुक गई जी, इतनी देर नहीं रखनी चाहिए जी, जो फ़ौरन वापस आ जाना चाहिए जी। हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है जी। ये रहा जी हमारा न्यू कैपेसिटर, जो कि सेम वैल्यू का ही है, आपको दिखाते हैं जी। 25 वोल्ट 220 UF का है। तो ये देखिए हम नज़र आ रहा होगा, फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसको चेक करते हैं, दिखाते हैं इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो इस कैपेसिटर को हम जैसे चेक करेंगे, टच करेंगे तो आपको ये देखें, ये हिलकर फ़ौरन वापस 0 पे। दूसरी तरफ से चेक करते हैं, टच होके फ़ौरन 0 पे, ये देखें। फिर चेक करते हैं, टच होके फ़ौरन 0 पे। फिर चेक करेंगे दूसरी तरफ से जी, तो जैसे हम इसको टच करते हैं जी पर आपको फ़ौरन 0 पे। तो ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ये निशानी है, और वो जो इसकी सुई वापस नहीं आती तो वो शॉर्ट है जी कैपेसिटर जी। हमारा जो कैपेसिटर शॉर्ट है, इसलिए वोल्टेज लेज़ को नहीं जा रहे थे ज़्यादा, वोल्टेज बहुत कम जा रहे थे, इसी वजह से लेज़ हमारा वर्क नहीं कर रही थी प्रॉपरली। तो अगर वोल्टेज कम जा रहा था हमारे लेज़ को, अगर वोल्टेज पूरे जाएंगे तो ही हमारी लेज़ काम कर सकेंगे जी। तो अब हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं जी। कैपेसिटर को हम नया लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी हमारे यूपीएस की कारकर्दगी कितना फ़र्क पड़ा है। तो कैपेसिटर लगाते वक्त आपने ध्यान रखना जिसकी पोलैरिटी का, उल्ट पोलैरिटी में नहीं लगाना, और उल्ट लगाएंगे तो आपका कैपेसिटर है फ़ौरन ही जल जाएगा, जहाँ आपके यूपीएस में और आपके कार्ड में कोई और फॉल्ट आ सकता है जी। कैपेसिटर को आपने जो इसका ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ रखना है, पॉजिटिव की तरफ रखना है जी। तो अब हम इसको सोल्डर कर लेते हैं जी। हमारे कैपेसिटर को हमने सोल्डर कर लिया जिस तरह से। तो इसकी जो पिन हैं जो ज़्यादा बड़ी हुई हैं बाहर को, इसको काट देते हैं जी, ताकि जो किसी और कंपोनेंट से टच ना हो। ये हमने कर लिया जी। तो अब हम आपको इस यूपीएस को ऐसे ही चेक कराते हैं जी, इसी तरीके से। फिर हम इसको फिट करेंगे बाद में, पहले आपको चेक कराते हैं जी कि हमारा यूपीएस है, इसमें कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अपनी 220 वोल्ट की जो है जी पिन नंबर 4 लगाते हैं। तो आपको दिखाते हैं जी, इधर हम टच करेंगे और आपको दिखाएंगे जी। फिर अब ये देखें कितनी जल्दी से आवाज़ आ रही है। तो चेक करते हैं, ये देखें मैं तो झटके दे रहा हूँ जी। ये फ़ौरन ही बिल्कुल, जब हम जैसे टच करता हूँ फ़ौरन ये अमल करती है, रिएक्शन देती है रेज़। तो हमारा यूपीएस जो बिल्कुल ठीक हो चुका है जी। तो अब इसको फिट करते हैं। यूपीएस को हमने फिट कर लिया जी। तो अब हम इसको चेक करते हैं जी हमने यूपीएस को। तो इन्वर्टर तो हमारा पहले ठीक था। तो अब हम इसमें इसके जो प्रॉब है जी, जहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं जी, ये देखिए अब हमारे लिए फ़ौरन वर्क कर रही है जी। और अब आपको वोल्टेज भी दिखाते हैं। पहले हमारे इधर वोल्टेज नहीं आ रहे थे सप्लाई में, जो कि हमारा वोल्टेज थे डीसी बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज नहीं आ रहे थे, मसला आ रहा था वोल्टेज में। अब उनको चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं जी। ये देखें, ये हमारे जो वोल्टेज हैं 13 साढ़े 13 वोल्टेज जो आ रहे हैं जी इजीली, ये देखें। तो हमारा यूपीएस तो बिल्कुल ओके हो चुका जी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें जी। और अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।